क्या बिहार सरकार को अपनी शराबबंदी नीति में बदलाव करना पड़ गया है? क्या सचमुच बिहार में शराबबंदी खत्म होने जा रही है? पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ऐसा दिखाया गया है कि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी शराबबंदी खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं। लाखों लोगों ने इस वीडियो को देखा, हजारों लोगों ने बिना जांचे परखे इसे आगे शेयर कर दिया और देखते ही देखते यह वीडियो लोगों के बीच चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गया। लेकिन रुकिए, इस वीडियो पर भरोसा करने से पहले इसकी सच्चाई जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो दिखाई दे रहा है वह जरूरी नहीं कि सच भी हो। इस वीडियो को देखने से पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसी हर बड़ी और तथ्यात्मक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं, ताकि किसी भी तरह की अफवाह का शिकार होने से बचा जा सके। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बिहार में वर्ष 2016 में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई थी। उस समय सरकार ने इसके पीछे कई बड़े उद्देश्य बताए थे। कहा गया था कि इससे गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, घरेलू हिंसा में कमी आएगी, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ेगी और समाज में शांति का माहौल बनेगा। कई महिलाओं ने भी सार्वजनिक रूप से कहा कि शराबबंदी के बाद उनके परिवार की स्थिति पहले से बेहतर हुई, घर में रोज होने वाले झगड़े कम हुए और परिवार की बचत बढ़ी। यह भी सच है कि शराबबंदी के शुरुआती वर्षों में इसके कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिले, लेकिन समय के साथ साथ दूसरी तस्वीर भी सामने आने लगी। कई लोगों का कहना है कि जो लोग शराब पीना चाहते हैं वे आज भी किसी न किसी तरीके से शराब हासिल कर लेते हैं। पहले जो शराब कम कीमत पर मिलती थी, वही अब कई गुना महंगी कीमत पर अवैध तरीके से बिक रही है। इसके कारण अवैध कारोबार, तस्करी और नकली शराब का खतरा भी बढ़ने की बातें लगातार सामने आती रही हैं। इसी वजह से समय समय पर शराबबंदी कानून को लेकर बहस होती रही है। कुछ लोग इसे जारी रखने के पक्ष में हैं, जबकि कुछ लोग इसमें बदलाव की मांग करते रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें ऐसा दिखाया गया कि बिहार सरकार शराबबंदी खत्म करने जा रही है और जल्द ही पूरे राज्य में शराब की बिक्री दोबारा शुरू होगी। वीडियो में नेताओं की आवाज, चेहरा और बोलने का अंदाज इतना वास्तविक दिखाई देता है कि पहली नजर में किसी को भी यह असली लग सकता है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोगों ने इसे सच मान लिया, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार ऐसा कोई निर्णय घोषित नहीं किया गया है। यह वायरल वीडियो एआई तकनीक की मदद से तैयार किया गया फर्जी वीडियो है। आज की आधुनिक तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि किसी भी व्यक्ति की आवाज और चेहरे की हूबहू नकल तैयार की जा सकती है। इसे डीप फेक या एआई जनरेटेड वीडियो कहा जाता है। ऐसे वीडियो देखने में बिल्कुल असली लगते हैं, लेकिन इनमें दिखाई और सुनाई देने वाली बातें वास्तविक नहीं होती। अगर इस वायरल वीडियो को ध्यान से देखा जाए तो कई ऐसी बातें नजर आती हैं जो इसके फर्जी होने की ओर इशारा करती हैं। कहीं होठों की हरकत आवाज से मेल नहीं खाती, कहीं शब्दों का प्रवाह अस्वाभाविक लगता है, तो कहीं चेहरे के भाव और आवाज में हल्का सा अंतर दिखाई देता है। आम दर्शक शायद पहली बार में इसे न पकड़ पाए, लेकिन विशेषज्ञ ऐसे संकेतों से आसानी से समझ जाते हैं कि वीडियो कृत्रिम तकनीक से बनाया गया है। आज के दौर में यह समस्या केवल बिहार तक सीमित नहीं है। दुनिया भर में एआई की मदद से फर्जी वीडियो, फर्जी ऑडियो और नकली तस्वीरें बनाई जा रही हैं। कई बार बड़े नेताओं, फिल्मी सितारों, खिलाड़ियों और प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम पर झूठे बयान वायरल कर दिए जाते हैं। कई बार ऐसी अफवाहें भी फैलाई जाती हैं जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। कुछ लोग मनोरंजन के लिए ऐसा करते हैं, कुछ लोग ज्यादा व्यूज और लाइक पाने के लिए, जबकि कुछ लोग जानबूझकर लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से ऐसी सामग्री तैयार करते हैं। एक छोटी सी घटना इस बात को और अच्छी तरह समझाती है। मान लीजिए किसी बस या ट्रेन में यात्रा के दौरान कुछ लोग किसी वायरल वीडियो या संदेश पर चर्चा कर रहे हों। उनमें से अधिकांश लोग बिना किसी प्रमाण के उसे सच मान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने वह वीडियो अपने मोबाइल पर देखा होता है। जब उनसे पूछा जाए कि क्या यह खबर किसी विश्वसनीय समाचार संस्था या आधिकारिक स्रोत ने भी प्रकाशित की है, तो अक्सर जवाब नहीं होता। यही वह जगह है जहां अफवाहें जन्म लेती हैं और देखते ही देखते लाखों लोगों तक पहुंच जाती हैं। आज का समय 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है। जानकारी पहले से कहीं ज्यादा तेजी से फैलती है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि झूठ भी उतनी ही तेजी से फैलता है। कई बार लोग बिना जांचे परखे किसी भी वीडियो को अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच भेज देते हैं।
धीरे धीरे वही झूठ लोगों के लिए सच बन जाता है। इसलिए किसी भी वायरल वीडियो या संदेश पर भरोसा करने से पहले उसकी पुष्टि करना बेहद जरूरी है। अगर किसी वीडियो में किसी नेता, अधिकारी या प्रसिद्ध व्यक्ति का बयान दिखाया जाए तो सबसे पहले यह देखिए कि क्या वही जानकारी किसी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति, सरकारी वेबसाइट या विश्वसनीय समाचार माध्यम में भी मौजूद है। यदि केवल सोशल मीडिया पर ही वीडियो घूम रहा है और किसी विश्वसनीय स्रोत ने उसकी पुष्टि नहीं की है, तो उस पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। यह भी याद रखना चाहिए कि बिहार में शराबबंदी को लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। कोई इसके पक्ष में हो सकता है, कोई विरोध में। लेकिन किसी नीति पर बहस और किसी फर्जी वीडियो के जरिए लोगों को गुमराह करना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। लोकतंत्र में किसी भी कानून या नीति पर चर्चा होना स्वाभाविक है, लेकिन चर्चा हमेशा तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर होनी चाहिए, न कि एआई से बनाए गए नकली वीडियो के आधार पर। इसलिए अगर आपके मोबाइल पर भी ऐसा कोई वीडियो आए जिसमें दावा किया जाए कि बिहार में शराबबंदी खत्म हो गई है या किसी नेता ने ऐसा ऐलान कर दिया है, तो सबसे पहले उसकी सच्चाई जांचिए। बिना पुष्टि किए उसे आगे शेयर मत कीजिए। यदि स्पष्ट रूप से फर्जी सामग्री दिखाई दे रही है तो संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसकी रिपोर्ट भी की जा सकती है, ताकि दूसरे लोग गुमराह होने से बच सकें। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि शराबबंदी हो या न हो, अवैध और जहरीली शराब हमेशा जानलेवा साबित हो सकती है। समय समय पर जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत और गंभीर बीमारियों की खबरें सामने आती रही हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अवैध या संदिग्ध शराब से दूर रहना बेहद जरूरी है। कुछ पैसों की बचत या लापरवाही किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। जहरीली शराब आंखों की रोशनी छीन सकती है, शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचा सकती है और कई मामलों में जान भी ले सकती है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम सभी की है। हमें केवल खुद जागरूक नहीं बनना है, बल्कि अपने परिवार, दोस्तों और समाज को भी जागरूक करना है। जितनी तेजी से फर्जी खबरें फैलती हैं, उतनी ही तेजी से अगर सही जानकारी भी लोगों तक पहुंचे तो समाज को गुमराह होने से बचाया जा सकता है। इसीलिए हर वायरल वीडियो पर तुरंत भरोसा न करें, हर दावे की जांच करें, आधिकारिक स्रोतों पर विश्वास करें और एआई से तैयार की गई भ्रामक सामग्री से सावधान रहें। सच को पहचानिए, अफवाहों से बचिए और दूसरों को भी बचाइए। यही एक जिम्मेदार नागरिक की पहचान है।